स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आर यू ऑल फाइन? वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 वसंत ऋतु, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज जो हमने वो फिनिश कर ली है। आपको पीडीएफ भी सेंड हो गया है। सो आपको पीडीएफ से देख के आपकी जो बिग बुक है उसमें कंप्लीट कर लेनी है एक्सरसाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 56। आपको 56 पेज नंबर निकालना है। उसमें जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको नहीं लिखना है, आपकी बिग बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है आपको ये। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, सो ऑल ऑफ यू लुक एट योर बुक। फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वसंत ऋतु में वसंत ऋतु में हवा क्या करती है? वसंत ऋतु में हवा क्या करती है? ओके, हमने कविता समझी थी, उसमें क्या करती है वसंत ऋतु में? सो हमारा आंसर है, आपको पहले क्वेश्चन से ही लिखना है। वसंत ऋतु में वसंत ऋतु में हवा, ये भी क्वेश्चन से लिखेंगे हम लोग, हवा इठलाती है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? इठलाती है। बाकी सब आपको क्वेश्चन से ही देखकर लिखना है। ओके, इठलाती है। वसंत ऋतु में हवा इठलाती है। ओके, देन सेकेंड वन, वसंत ऋतु में वसंत ऋतु में, आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना है। ओके, आपकी बिग बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी, नो नीड टू राइट दिस। ओके, आपको सिर्फ आंसर लिखना है आपकी बिग बुक में। वसंत ऋतु में तन मन कैसा हो जाता है? ओके, हमने कविता समझी थी, आपको उसमें से याद करके बताना है। वसंत ऋतु में तन मन कैसा हो जाता है? जब वसंत ऋतु आती है तो हमारा जो तन मन है वो कैसा हो जाता है? सो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फ्रॉम क्वेश्चन ओनली। वसंत ऋतु में तन मन, इतना हमें क्वेश्चन से लिखना है। ओके, वसंत ऋतु में तन मन, वसंत ऋतु में तन मन खुश हो जाता है। आपको सिर्फ क्या रखना है स्टूडेंट्स? खुश हो जाता है, आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, खुश हो जाता है। ओके, दोनों आंसर बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। ओके, आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे दोनों। ओके, सो वसंत ऋतु में तन मन कैसा हो जाता है? सो वसंत ऋतु में तन मन खुश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आपकी बिग बुक में लेसन नंबर 9 जो हमारे टर्म 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, वो हमें आपको लर्न करना है अच्छे से। एंड आपको ये अच्छे हैंड राइटिंग में एक भी मात्रा में मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ओके, एंड आपको रीड करना भी आना चाहिए। आपको लिखना है आपकी बिग बुक में इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स आपकी बिग बुक में लिखे, राइट? अब हम क्या करेंगे? अब हमारी हिंदी CW में हम हमारा शब्दार्थ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 पेज लीव करना है। ओके, एंड आपको यहाँ हेडिंग डालनी है सेकेंड सेमेस्टर। ओके, फिर आपको न्यू पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको जो मैं आपको शब्दार्थ लिखवाऊंगी बोर्ड पे, वो आपको यहाँ से
स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मार्जिन के ऊपर लिखना है पार्ट 9। ओके, आफ्टर दैट आपको फर्स्ट लाइन में लेसन का नेम लिखना है। जो हमारी कविता है उसका नाम क्या है? वसंत ऋतु। सो आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है। ओके, वसंत ऋतु एंड यू हैव टू पुट डाउन टुडेज डेट ऑल्सो। आप जब भी ये लिख रहे हो आपको उस दिन की डेट भी लिखनी है। नाउ फर्स्ट, उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखी लेसन की। अब सेकेंड लाइन में आपको शब्दार्थ की हेडिंग लिखनी है। शब्दार्थ। ओके, एंड आपको हिंदी की बिग बुक में पेज नंबर 55 में जो शब्दार्थ दिए हैं लेसन नंबर 9 के, वो आपको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है फर्स्ट वन। ऑल ऑफ यू लुक एट योर बुक। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मस्ताना, मस्ती वाला। आपके हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए। योर हैंड राइटिंग शुड बी नाइस। मस्ताना डैश मस्ती वाला। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे स्वर। हमने समझा था स्वर मीन्स आवाज। ओके, वॉइस, किसी भी चीज की आवाज। ओके, स्वर, आवाज। देन इन नेक्स्ट लाइन तन, शरीर। ओके, तन, शरीर। कविता समझने से पहले हमने शब्दार्थ समझे थे, तो उसमें मैंने सब समझाया था आपको। तन और शरीर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हमारी बॉडी, उसको हिंदी में तन भी बोलते हैं और शरीर भी बोलते हैं। ओके, देन फोर्थ वन स्टूडेंट्स, पात, पात मतलब पत्ता, पत्ता। जो पेड़ों में पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते, पत्ता, पत्ता। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बट आपको उसकी नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ वन, डाल, डाल। ओके, जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ों की, जो टहनी होती है, वो डाल, डाल का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? टहनी, टहनी। यू हैव टू स्पीक टहनी, नॉट टहनी। ओके, आपको टहनी बोलना है स्टूडेंट्स। टहनी, टहनी। देन इन नेक्स्ट लाइन, एंड आपका पेज फिनिश हो जाए तो आपको पेज टर्न कर लेना है। चहक, चहक कर। चहक, चहक कर मतलब बहुत खुश होकर। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि चहक, चहक कर मतलब बहुत खुश होकर। बहुत, आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं अगर आपको वन लाइन में नहीं आ रहा है तो। ओके, बहुत खुश होकर। ओके, देन इन नेक्स्ट लाइन सेवेंथ वन, इठलाती। इस कविता में किसके इठलाने की बात की थी? हवा के की। वसंत ऋतु में जो हवा होती है वो इठलाती है। इठलाती है मतलब इतराती है। इठलाती मीन्स इतराती। ओके, इठलाती, इतराती। आपको रीड कराना चाहिए स्टूडेंट्स। देन लास्ट शब्दार्थ है ऋतु। ओके, ऋतु मीन्स मौसम। ओके, आपको ये टोटल 8 शब्दार्थ आपकी हिंदी की CW में अच्छे हैंड राइटिंग में आपकी बिग बुक से देखकर या फिर आपको इसमें से देखकर लिखने हैं। एंड आपको एक भी मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है। एंड जितने भी शब्दार्थ आप लिखोगे आपको वो सब रीड करने आने चाहिए। ओके, आपको रीड भी करना है, आपको लिखना भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक